जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान लेकर आया हूं, जो कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, जी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था, लेमार्क एवं ट्रेविनस ने किया था। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो किसने समझाया था, लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, ग्राहम ने गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था जड़त्व के नियम का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। तब तक आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है अनुवांशिकी का जनक। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो किस पौधे का मेंडल ने चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था, जोहानसन ने किया था। कब किया था, तो 1909 ईस्वी में जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है। तो खून का लाल रंग जो है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून का लाल रंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व कौन है। तो कौन है, लोहा है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका। तो किसका यौगिक है हीमोग्लोबिन, प्रोटीन का यौगिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून थक्का किस रोग में नहीं जमता है। तो किस रोग में नहीं जमता है, आप लोग तब तक कमेंट में बताइए। खून तक का जो है हीमोफीलिया में नहीं जमता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है। तो कौन रोकता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है शरीर के अंदर रक्त को जमने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन, यकृत के द्वारा होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है। तो रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है, प्लेटलेट्स सहायक होता है रक्त के थक्का बनने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की
कहाँ होती है? तो कहाँ होती है प्लेटलेट्स की मृत्यु? फलिहा में होती है प्लेटलेट्स की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो कौन सा है रक्त के थक्का जमने में विटामिन? विटामिन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? लगभग 90% जल होता है प्लाज्मा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तब तक आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है रक्त में पाए जाने वाली धातु। नेक्स्ट है, रक्त समूह कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं रक्त समूह। तो रक्त समूह हो जाएगा ए बी ओ ए बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था? तो 1900 भी मिलता है, 1901 भी मिलता है। जो ऑप्शन में रहे आपको लगा देना है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो कौन है? ओ में याद रखना है। अब एग्जामिनर एडवांस हो गया है, ओ में याद रखना है। ओ निगेटिव जो है सर्वदाता रक्त समूह है। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी है? तो कौन सी है? ए बी। इसमें भी आपको जो है एग्जामिनर थोड़ा हाई क्वालिटी से पूछने लगा है, तो आपको ध्यान रखना है ए बी प्लस जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर जो है रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर को सर्वप्रथम किसने कहा था? सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। RH फैक्टर को सर्वप्रथम किसने खोजा था? हो जाएगा खोजा था, तो कार्ल लैंडस्टीनर तथा विनर ने खोजा था RH फैक्टर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, रक्त को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो रक्त को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करती है रक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी। किडनी जो है इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम क्या हो जाएगा? वृक्क। क्या? वृक्क, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलाइसिस। क्या? डायलाइसिस, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। कहीं कहीं आपको 140 ग्राम भी देखने को मिलते हैं। तो आपको 150 ग्राम रहे तब या 140 ग्राम रहे, तो दोनों में जो मिले आपको मार देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कौन सी है? तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कौन सी है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन? कैल्शियम ऑक्जेलेट मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तब तक आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो क्या कहलाती है? तो शिरा कहलाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? धमनी। ध्यान रखना है आपको, क्या? हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? मधुमेह रोग होती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेस मेकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा नीचे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है शरीर में रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, पित्त स्रावित किसके द्वारा होता है? तो पित्त स्रावित किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है पित्त स्रावित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो कौन सा विटामिन संचित रहता है? विटामिन ए जो है यकृत में भविष्य के लिए संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा कहाँ होता है? ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो कहाँ हो जाएगा? पित्ताशय में पित्त जमा होता है। पित्त निकलता कहाँ से है? तो पित्त यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है पित्त? यकृत से निकलता है या लीवर से निकलता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने किया था? तो किसने किया था विषाणु का खोज? इवानोव्स्की ने विषाणु का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है विषाणुओं का अध्ययन? वायरोलॉजी कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है कवकों का अध्ययन? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में होती है ध्वनि की सर्वाधिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में जो है पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है मनुष्य के शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण? छोटी आंत में होता है। ठीक है। कहाँ होता है मनुष्य के शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण? तो छोटी आंत में होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? उंगली में सर्वाधिक पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या? 20 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में
उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तब तक आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए, तब तक हम स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो कहाँ होता है मनुष्य के शरीर में? मनुष्य के शरीर में उत्तकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा होता है मनुष्य के शरीर में उत्तकों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों के लिए कौन सी तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम व फॉस्फेट मनुष्यों के अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जो है एड्रिनल हार्मोन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग जो है हरा क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में उपस्थित धातु कौन सी है? तो पर्णहरित में उपस्थित धातु है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? तो किसके द्वारा संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है किससे निकलता है? जल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है।